हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, अगर बात की जाए यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न की, तो 3 से 4 दिन आपके एग्ज़ाम को रहते हैं और अभी जम्मू डिवीज़न में अराउंड 1 हफ्ता 10 दिन अभी रहते हैं। सो ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। इससे पहले हम बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं, 30-30, 40-40, 25-25, 50-50 MCQs अभी तक हमने काफ़ी बार लगाए हुए हैं। बट यहाँ पे हम पूरे 80 MCQs करेंगे। आप इसको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट की तरह लोगे और आप देखोगे, खुद को इवैल्यूएट करोगे आप यहाँ पे कितने करेक्ट कर पाते हो। यहाँ पे लेवल उतना इजी भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, मीडियम सा लेवल है। आप देखो यहाँ पे कोशिश करना एटलीस्ट 65 to 70 प्लस आपका यहाँ पे स्कोर रहे। आप एक काम करना, साथ साथ भी आंसर दे सकते हो या फिर एंड पे मुझे ज़रूर बताना कि 80 में से आपका स्कोर कितना रहा। एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि मिनिमम आपका 70 प्लस यहाँ पे स्कोर रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो देखो, यहाँ पे हमने बहुत सारे MCQs किए हुए हैं। करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैराथन, उसके अलावा कोर्ट रिलेटेड टर्म्स और बहुत सारे हमारे मॉक टेस्ट। उसमें हमने कंप्यूटर MCQs, करंट अफेयर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड MCQs, उसके साथ साथ इंग्लिश के MCQs किए हुए हैं। और हमारे डेली लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं शाम को 10 बजे, तो वो भी आप जरूर अटेंड कर देना। ये उन एस्पायरेंट्स को मैं बता रहा हूँ जो चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिस ना हो, राइट। तो एक बार आप जरूर वीडियो को लाइक कर दें। और एक और छोटी सी बात आप सबको, आप मुझे बताओ क्या एक वीडियो आपको चाहिए एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी पे, एक वीडियो आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एग्जाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो आप सब करते ही हो, हर कोई आप में से पढ़ के जाता है एग्जाम हॉल में, बट आप वो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, उसको आप कैसे वहाँ पे मतलब संभाल पाओगे एग्जाम हॉल के प्रेशर को, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसी प्रेशर में आके आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, जिसकी वजह से 0.1, 0.2, 0.3 मार्क्स ऐसे आप रह जाते हो। तो ये गलती अगर आपने नहीं करनी है, इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इस पर मैं आज शाम को या फिर कल सुबह आपको वीडियो ज़रूर दे दूंगा और वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहेगी, ठीक है। मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। शी वॉज वॉकिंग डैश द रिवर डैश हर फ्रेंड। सो यहाँ पे आपने प्रीपोजिशंस लगानी है। देखो, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। ये एक मॉक टेस्ट है, तो इसको हम मॉक टेस्ट की तरह ही करेंगे, यहाँ पे हम बस सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताओ। ऑप्शन फर्स्ट इज अक्रॉस बाय द रिवर बाय हर फ्रेंड, along the river by with her friend, across the river with her friend, या फिर by the river with her friend। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। आई होप आपने भी ऑप्शन सेकंड यहाँ पे मार्क किया होगा। शी वॉज वॉकिंग along the river with her friend। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट ब्रिज डैश इंडिया इज बिल्ट डैश द गंगा रिवर। सो यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशंस आएंगी। लॉन्गेस्ट ब्रिज एट इंडिया आएगा, इन आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा। पहले में आपने बताना है कौन सा आएगा, इन, अक्रॉस या फिर इन एंड ओवर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया इज बिल्ट ओवर द गंगा रिवर। कहाँ पे है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर रहेगा। और आई होप यहाँ पे आपने भी ऑप्शन फोर्थ ही चूज किया होगा, करेक्ट लगाया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट टोल्ड द डॉक्टर दिस इज डैश सेम प्रिस्क्रिप्शन डैश यू गिव मी लास्ट संडे। सो एक जगह आपने आर्टिकल लगाना है और दूसरी जगह आपने प्रीपोजिशन लगानी है। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट कौन सा आएगा। द पेशेंट टोल्ड द डॉक्टर दैट दिस इज द सेम प्रिस्क्रिप्शन। एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे एक और स्पेसिफिक चीज़ है, तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक कोई होगा वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे दैट आएगा। सो करेक्ट आंसर रहेगा, दिस इज द सेम प्रिस्क्रिप्शन दैट यू गिव मी लास्ट संडे। कहाँ पे है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर रहेगा। और आई होप आपने भी ऑप्शन फोर्थ ही लगाया होगा। वट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू बी इन द सेम सिचुएशन, to be in the same difficult situation as others, to initiate social interaction and ease tension, to describe a problem or situation accurately, to feel slightly unwell। so to break the ice का मतलब होता है एक बात करना, ठीक है, किसी से social interaction वगैरह start करना, and hence to ease tension। so option 2 is the right answer। next है यहाँ पे, she is really dash she finished the project ahead of the schedule। use correct idiom। यहाँ पे correct idiom कौन सा लगेगा, in the ball, on the ball या फिर ओवर द बॉल और एट द बॉल। सो यहाँ पे करेक्ट इडियम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा शी इज़ रियली ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है एफिशिएंट, ठीक है, वो बहुत एफिशिएंट है, इसलिए उसने अपना प्रोजेक्ट टाइम से पहले ही, शेड्यूल से पहले ही खत्म कर दिया। एंटोनियम ऑफ प्रोफिशिएंट, यहाँ पे आपने बताना है प्रोफिशिएंट का एंटोनियम क्या होता है, एडेप्ट, अकॉम्प्लिस्ड, अमेचर या फिर वर्स्ट। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, प्रोफिशिएंट आपको पता होगा एक तरीके से बड़ा एफिशिएंट, ठीक है, यही तरीके से काफ़ी वर्स्ट, मतलब किसी चीज़ का जानकार, मतलब कि एक टैलेंटेड एक तरीके से आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे इसका एंटोनियम क्या आएगा, इसका एंटोनियम आएगा ऑप्शन 3 दैट इज अमेचर। नेक्स्ट है यहाँ पे सिनोनियम ऑफ ट्रैंक्विल।
ट्रैंक्विल का यहाँ पे सिनोनिम क्या है? एक्साइटेड, एजिटेटेड, सीरीन और टर्बुलेंट। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ट्रैंक्विल क्या होता है? एक तरीके से काम, ठीक है, वेरी काम। सो यहाँ पे आपने बताना है इसका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम होता है ऑप्शन थर्ड, दैट इज सीरीन। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इन एडवर्ब। आपने देखना है इसमें से एडवर्ब कौन सा नहीं है। क्विकली, येस्टरडे, एक्सट्रीमली और स्मॉल। सो यहाँ मुझे बताओ आप एडवर्ब कौन सा नहीं है। क्या क्विकली एक एडवर्ब है? यस। येस्टरडे एक एडवर्ब है? यस। एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है? यस। स्मॉल क्या है? क्या ये एक एडवर्ब है? नहीं है। चलो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे स्मॉल क्या है? क्या ये एक वर्ब है या ये एक एडजेक्टिव है? आप मुझे बताओ स्मॉल क्या है, एडवर्ब है या फिर एक एडजेक्टिव है? सो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नाउ आपने बताना है ये एक वर्ब है या फिर एडजेक्टिव। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, विच एडवर्ब इज यूज इन द गिविंग सेंटेंस। नाउ सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एडवर्ब है वो कौन सा है। सो एडवर्ब यहाँ पे लगा हुआ है ऑलवेज, राइट? तो ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा एडवर्ब है? इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। इसमें से आपने बताना है वर्ब कौन सा है? नो, नाउ, न्यू या फिर नो। सो इसमें से वर्ब कौन सा है? सो इसमें से वर्ब जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज नो, जानना कोई चीज़। चलो नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, विच सोर्सेज कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एज पर बजट 2025-2026। ठीक है, 2025-2026 में जो बजट आया उसके हिसाब से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है, ठीक है, जो इनकम गवर्नमेंट की होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? जीएसटी से, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। सो द राइट आंसर इज बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। जो लोन्स वगैरह होते हैं, ग्रांट्स वगैरह होते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, नंबर 2 पे इनकम टैक्स, नंबर 3 पे जीएसटी, नंबर 4 पे कॉर्पोरेशन टैक्स। सो ये आपने रैंक भी ऐसे ही याद रखना है। चलो, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हु हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? डिफेंडेंट या फिर एक्यूज पे, जज पे, जूरी पे या फिर प्रोसिक्यूटर पे। सो द आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, किस पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? ऑन द प्रोसिक्यूटर। What is the present sanction strength of Jammu and Kashmir हाई कोर्ट? ठीक है, जो जजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, अब सेंक्शन स्ट्रेंथ कितने हैं? टोटल कितने जजेस हैं? 17 या फिर 19, 23 या फिर 25। सो राइट आंसर इज 25। इससे पहले कितने थे? 17, अब कितने हैं? 25। इसमें से अगर हम बात करें परमानेंट कितने हैं तो 19, और एडिशनल जजेस कितने? एडिशनल जजेस हैं यहाँ पे 6। ठीक है, चलो 18 को बार काउंसिल से लिया जाएगा और बाकियों को प्रमोट वो कर दिया जाएगा। चलो, व्हाट इज टॉर्ट लॉ? टॉर्ट लॉ क्या होता है? लॉज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, लॉज दैट डील विद सिविल रॉन्ग एंड इंडिविजुअल्स, लॉज गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड। सो टॉर्ट लॉज कैसे लॉज होते हैं? दैट डील विद सिविल रॉन्ग एंड इंडिविजुअल्स। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज फेलेनी मीन? फेलेनी का मतलब अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, अ माइनर सिविल डिस्प्यूट, अ टाइप ऑफ ट्रैफिक वायलेशन या फिर अ माइनर रॉन्ग डूइंग। सो फेलेनी होता है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे कि रेप करना, मर्डर करना, ठीक है, ऐसे कुछ क्राइम जो बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फेलेनी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 130, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 132, 133, 134 में क्या आता है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, 133 इन सिविल केसेस, 134 इन क्रिमिनल केसेस। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंसिस्ट ऑफ 2 जजेस, 3 और मोर जजेस, 5 और मोर जजेस या फिर 7 और मोर जजेस। सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं? कम से कम 5 या फिर 5 से ज़्यादा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। फर्स्ट मुस्लिम जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के कौन थे? अब्दुल कयूम, खान साहिब आगा सईद हुसैन, अली मोहम्मद मागरे या फिर नन ऑफ दिस। सो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट मुस्लिम जज, एंड ही वाज फर्स्ट प्यून जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ही इज खान साहिब आगा सईद हुसैन। अगर पूछा जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है तो फिर आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज अब्दुल कयूम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, द पर्सन टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ एनी इंडियन हाई कोर्ट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और यूटी। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है, अब यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला वर्ड आ गया पेंशंस। पेंशन कहाँ से चार्ज की जाती हैं? चलो फटाफट से ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज की जाती हैं या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, CFI या फिर कुछ और? आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। सो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए पूछा गया है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है तो आंसर रहेगा ओनली 1। पूछा गया होता इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है तो फिर आंसर रहता ओनली 2। चलो, गुवाहाटी हाई कोर्ट डज नॉट हैव एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर। गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कौन सी स्टेट के ऊपर नहीं है? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर नागालैंड। सो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एक तो आसाम के ऊपर है इसकी जुरिस्डिक्शन, यस। मिजोरम के ऊपर,
यस, नागालैंड के ऊपर यस, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी है, बट त्रिपुरा के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है डज नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, तो आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर इज तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी वेटलैंड लोकेटेड। इसको रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके साथ ही हमारी इंडिया में 89 रामसर साइट्स टोटल हो चुकी हैं। सो पूछा गया है ये वाली जो बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे है, ये वेटलैंड भी है, कहाँ पे लोकेटेड है, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। सो द आंसर इज इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है द साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन उधमपुर, डोडा, कठुआ और बांडीपुरा। आप मुझे इस विलेज का नाम बता सकते हो क्या? डी से बनता है, इतना मैं आपको हिंट दे दूंगा, डी से बनता है, बताओ। और इसको साइलेंट विलेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, आई थिंक 83 प्लस लोग ऐसे हैं, 83 to 90 लोग ऐसे हैं जो ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। इसकी वजह से इसको साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड एट 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। सो किस डिस्ट्रिक्ट को ये वाला अवार्ड मिला है? पुंछ, गांदरबल, बांडीपुरा या फिर शोपियां। सो द राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल हैज रिसीव्ड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड एट 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांता दास। अब नए गवर्नर कौन है? अरविंद पानगड़िया, संजय मल्होत्रा, हर्षवर्धन अग्रवाल या फिर नन ऑफ दिस। सो द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अरविंद पानगड़िया कौन है? ही इज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चलो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 280। आई होप आपको पता ही होगा। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट करता है हर 5 साल के बाद। विच आर द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, या फिर यूएसए आप बोल सकते हो। इसमें से यूएसए और इंडिया के बीच कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती है कंडक्ट? दैट इज युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप प्रहार और इंद्रधनुष। देखो 4 तो इसमें 3 तो इसमें होती हैं, बट जो इंद्रधनुष है ये किस किसके बीच होती है? इंडिया एंड यूके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीमियन पेनिनसुला रिसेंटली बीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। ये वाला पेनिनसुला कहाँ पे है? बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी या फिर सी ऑफ एजोव। देखो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है कि ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, तो आपको याद होना चाहिए, एक तरीके से मैपिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाला पेनिनसुला कहाँ पे है? ये वाला पेनिनसुला लोकेटेड है इन ब्लैक सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड है पहला, गूगल क्रोम, विंडोज़ 10 या फिर एडोब फोटोशॉप। तो करेक्ट आंसर रहेगा विंडोज़ 10 इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसमें से नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? HTML, JPEG, TCP/IP या फिर MP3। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ राउटर। राउटर का यहाँ पे पर्पज क्या होता है? टू डिस्प्ले इमेजेस, टू कनेक्ट नेटवर्क्स, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स या फिर टू प्ले म्यूजिक। सो द राइट आंसर विल बी टू कनेक्ट नेटवर्क्स। आई होप आपके यहाँ पे क्वेश्चन ठीक ठाक सही जा रहे हैं। एटलीस्ट अभी तक आपका स्कोर कम से कम 25 to 26 तो होना ही चाहिए। अगर 27, 28, 29 है तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट मैं यहाँ पे फटाफट से करवा रहा हूँ सो दैट आपका भी टाइम सेव हो जाए, और क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और क्योंकि मॉक टेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ऐसे ही चलेगा। अगर पसंद आ रहा है मॉक, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें इनकेस अगर आपने नहीं किया है। व्हाट इज एनक्रिप्शन? डिलीटिंग फाइल्स परमानेंटली, ऑर्गेनाइजिंग फाइल इंटू फोल्डर्स, कन्वर्टिंग डेटा इंटू अ कोडेड फॉर्म या फिर बैकिंग अप डेटा टू अ क्लोज सर्वर। सो एनक्रिप्शन क्या होता है? कन्वर्टिंग डेटा इंटू अ कोडेड फॉर्म, ठीक है, सो दैट हैकर्स वगैरह इसको हैक ना कर सकें। चलो शी डैश विद हर फ्रेंड वर हेडिंग डैश द सिटी। सो सिटी सेंटर। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? बाई, टू, अलोंग टुवर्ड्स या फिर अलोंग इन। सो करेक्ट आंसर रहेगा शी अलोंग विद हर फ्रेंड वर हेडिंग टुवर्ड्स द सिटी। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दिस कलर इज सो ब्राइट। सो यहाँ पे आपने बोलना है एडवर्ब कौन सा है इस वाले सेंटेंस में। क्या कलर एक एडवर्ब है, दिस एडवर्ब है, ब्राइट एडवर्ब है या फिर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है तो सो। ब्राइट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। कलर क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली नॉन, ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड रिसेंटली। इन दिस सेंटेंस माई इज अ, माई यहाँ पे क्या है? आई मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है माई यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव। सो माई किसकी एग्जांपल है? माई इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है यहाँ पे शी एडेड डैश शुगर टू द टी, टू टी, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल्स लगाने हैं। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शी एडेड शुगर टू द टी। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे सी आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, डैश मैन हु ऑन्स डैश डॉग वॉक टू द पार्क। सो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिर से आपने आर्टिकल्स लगाने हैं, अ मैन, उसके बाद द डॉग या फिर द मैन, अ डॉग, नो आर्टिकल, द डॉग या फिर द मैन,
नो आर्टिकल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, द मैन, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं। किस मैन की, तो जो पार्क में गया जिसके पास एक डॉग भी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डॉग भी है। तो यहाँ पे आएगा द मैन हु ओन्स अ डॉग वॉक टू द पार्क। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन 2 ही मार्क किया। चलो नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट हिट अ स्नैक एट द लास्ट मिनट। यहाँ पे पूछा गया है हिट अ स्नैक का मतलब क्या है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द प्रोजेक्ट एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, द प्रोजेक्ट वॉज वेरी इजी, या फिर द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड एट द लास्ट मिनट। सो बताओ इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वेरी ट्रू, अगर आपने जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सेकंड मार्क किया है, दैट इज द प्रोजेक्ट एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे ही इज इन हॉट वाटर विद हिज बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है इसका क्या मतलब है, इन हॉट वाटर विद हिज बॉस। ही इज एंजॉइंग अ रिलैक्सिंग बाथ, ही इज ड्रिंकिंग टी विद हिज बॉस, ही इज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, या फिर ही इज इन ट्रबल। सो द राइट आंसर इज ही इज इन ट्रबल। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे आई एट डैश राइस डैश आई कुक्ड डैश और एगो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप इसको राइट करोगे। चलो यहाँ पे बताओ, आपने एक आर्टिकल्स लगाने हैं, उसके साथ साथ प्रीपोजिशंस भी लगानी है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आई एट द राइस। क्यों ये स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने कुक किया था, कब किया था, एक आवर पहले। तो आई एट डैश राइस, आई एट द राइस दैट आई कुक्ड एन आवर एगो। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4, दैट इज द राइस दैट आई कुक्ड एन आवर एगो। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटोनियम ऑफ ग्रेगेरियस। यहाँ पे आपने बोला है ग्रेगेरियस का एंटोनियम, अपोजिट क्या है, सोशेबल, आउटगोइंग, इंट्रोवर्टेड या फिर फ्रेंडली। सो ग्रेगेरियस का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट, तो इसका एंटोनियम या फिर अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा इंट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्टेड। नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ रिटरेट। रिटरेट करना, अपनी बात को बार बार दोहराना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटरेट करना। सो इसका सिनोनियम क्या है, सेम मीनिंग किसका है, डिनाई, रिपीट, रिफ्यूज, कॉन्ट्रेडिक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू रिपीट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। इसको रिसेंटली किसने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। सो दिस मिशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अमित शाह। पर्पज क्या है, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ाना, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन और कंजप्शन में इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। सो ये रैंक याद रखना आप, क्या है इंडिया का रैंक अभी करंटली, इट इज थर्ड, कंजप्शन में भी एज वेल एज प्रोडक्शन में भी। अंबुबाची मेला वाज रिसेंटली हेल्डेड। अंबुबाची मेला रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड किया गया, गुवाहाटी, त्रिपुरा, कोहिमा और दिसपुर। कहाँ पे होता है ये मेला, ये मेला हर साल होता है कहाँ पे, कामाख्या माता टेम्पल, ये कहाँ पे है, इट इज़ इन गुवाहाटी असम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 112th, 105th, 91st या फिर 117th। सो द राइट आंसर इज 105th। ये वाला जो इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है, तो ऐसे करके नाम है वेल्थ द लाइफ हंगर, ठीक है, वेल्थ द लाइफ हंगर, ये इसको पब्लिश करता है। चलो नेक्स्ट है UNCCD। अब सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका COP16 रिसेंटली कहाँ पे हेड किया गया, बाकू, रियाद, न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क। सो COP16 UNCCD का रिसेंटली कहाँ पे हुआ, बाकू, अजरबैजान। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। सो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 कश्मीरी लैंग्वेज को किससे मिला, डॉक्टर सोहन कोल, मंसूर बानीहाली, फारूक फयाज या फिर फोर्थ ऑप्शन रहने दो क्योंकि हमारा आंसर पहले ही निकल गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, ठीक है। किसके लिए मिला है, तो इनकी एक वो है साइकेट्रिक वर्ड, ठीक है, आप खुद ही कर लेना साइकेट्रिक वर्ड। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी सेटअप इन। जम्मू एंड कश्मीर का पहला मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, अखनूर, कठुआ, रियासी या फिर आरएसपुरा। सो द आंसर इज, जैसे कि आप सबने मार्क किया होगा, ऑप्शन सेकंड, दैट इज कठुआ। वेयर विल बी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एस्टेब्लिश। इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, नगरोटा, कठुआ, पांपोर और अखनूर। सो द राइट आंसर इज, क्या किया है आप सबने मार्क, 1 किया है क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज नगरोटा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट चेस चैंपियन। यंगेस्ट चेस चैंपियन रिसेंटली कौन बने हैं, डिंग किरेन, मैग्नस कार्लसन, आर प्रगनंदा या फिर डी गुकेश। सो द राइट आंसर इज डी गुकेश। चलो नेक्स्ट है 19th G20 समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन। 19th G20 समिट कहाँ पे हुई रिसेंटली, इटली, इंडिया, ब्राज़ील या फिर UAE। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज ब्राज़ील। कौन सी सिटी में, तो रियो डी जनेरियो, जहाँ पे अर्थ समिट भी हुआ था 1992 में, ठीक है। आप अब मुझे बताओगे जो 19th G20 समिट है इसका थीम क्या था, 19th G20 समिट का थीम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर बताओ। हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज 2024। नोबेल पीस प्राइज 2024 किसने जीता है, हैन कांग, जॉन जे हॉपफील्ड,
जॉफ्री हिंटन या फिर निहॉन हिंडाइको। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4 दैट इज निहॉन हिंडाइको। ठीक है, जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन इनको कौन किस में मिला है? इनको फिजिक्स में मिला है। आप मुझे बताओगे अब हैंकॉन्ग को किस में मिला है, किस फील्ड में हैंकॉन्ग को नोबेल पीस प्राइज 2024 मिला हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन पैरालंपिक्स 2024। सो पैरालंपिक्स जो हुए थे पेरिस में, वहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे? 29, 7, 9 या फिर 13। सो द राइट आंसर इज 29। इसमें से गोल्ड कितने? 7, सिल्वर कितने? 9 एंड हम बात करें ब्राउन्स कितने, तो वो 13। ठीक है, चलो विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सी स्टेट ने टॉप किया हुआ है रिसेंटली? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर उसके बाद हम बात करें तमिलनाडु और केरल। सो यहाँ पे स्टेट का पूछा गया है तो स्टेट में आएगा केरल। अगर यूटी की बात की जाए तो उसमें टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। चलो द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट आर मेंशन्ड इन, जो जम्मू मतलब किसी भी हाई कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके जो जजेस होते हैं उनकी ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 218, आर्टिकल 219, आर्टिकल 220 या फिर आर्टिकल 217। सो ओथ्स एंड अफर्मेशंस आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 219। कौन दिलवाता है? तो ये गवर्नर दिलवाता है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या होंगी एक जज की, तो वो कहाँ पे मेंशन्ड है? वो है मेंशन्ड इन आर्टिकल 217, राइट। कंटिजेंसी फी रेफर्स टू अ फिक्स्ड लीगल फी, अ लीगल फी पेड ओनली इफ द केस इज वन, अ कोर्ट फी या फिर अ डॉक्यूमेंट फी। सो इट इज़ अ फी पेड ओनली इफ द केस इज वन। ठीक है, अगर केस नहीं जीतेंगे तो ये वाली फी क्लाइंट पे नहीं करेगा प्रोसिक्यूटर को। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेल डिसाइसिस। स्टेल डिसाइसिस का मतलब क्या है? टू ओवरटर्न प्रीवियस रूलिंग, टू बिगन अ न्यू रूलिंग, टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड या फिर टू इग्नोर लीगल प्रेसिडेंट। सो मैंने आपको इसका मतलब काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ था हमारी कोर्ट रिलेटेड टर्म्स में। आंसर रहेगा टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। केरल हाई कोर्ट है जुरिस्डिक्शन ओवर केरल एंड, केरल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किस किस के ऊपर है? केरल स्टेट के ऊपर तो है ही, इसके अलावा और कहाँ पे है? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा, इसमें से कहाँ पे है? तो केरल के ऊपर है, उसके साथ साथ लक्षद्वीप के ऊपर भी है। ठीक है, आपको मैंने बताया है ऐसे 7 कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूटीज़ पे है। कौन कौन से हैं आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा। चलो, व्हाट इज एन इंडाइटमेंट? अ फाइनल जजमेंट, अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, अ लीगल डिफेंस या फिर अ प्ली बार्गेन। सो इंडाइटमेंट क्या होता है? अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम। चलो, द शॉर्टकट की टू रीओपन द रिसेंटली क्लोज टैब इन अ ब्राउजर। रिसेंटली क्लोज टैब को अगर आपने रीओपन करना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे? कंट्रोल+T, कंट्रोल+Shift+T, कंट्रोल+R या फिर कंट्रोल+Shift+W। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज कंट्रोल+Shift+W। इन MS Word डैश ऑप्शन इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट। सो अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है MS Word में, आप क्या यूज़ करोगे? वर्ड आर्ट एंड ऑब्जेक्ट, टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स या फिर हेडर एंड फुटर। सो द राइट आंसर इज फुट नोट्स एंड हेड एंड नोट्स। ठीक है, ही वॉज लुकिंग डैश द ग्राउंड डैश द विंडो। सो यहाँ पे क्या आएगा? ही वॉज लुकिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो, एट द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो, इन द ग्राउंड थ्रू द विंडो या फिर एट द ग्राउंड थ्रू द विंडो। सो यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ही वॉज लुकिंग एट द ग्राउंड थ्रू द विंडो। सो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है यहाँ पे ही वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड डैश हिज वर्क एंड डिड नॉट नोटिस द टाइम। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ही वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड विद हिज वर्क, बाई हिज वर्क, इन हिज वर्क या फिर फ्रॉम हिज वर्क। सो किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे द कमिटी इज कंप्राइज्ड डैश एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। कमिटी को कुछ एक्सपर्ट से बनाया गया है फ्रॉम मेनी फील्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम या फिर बाई, ऑफ, विद। सो राइट आंसर इज द कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। इट इज सेड दैट डैश वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। सो यहाँ पे आपने लगाना है आर्टिकल, तो बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? अ वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, एन वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड या फिर दी वर्च्यू। सो क्योंकि ये एक फैक्ट है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, आंसर रहेगा ऑप्शन 4 दैट इज नो आर्टिकल। ठीक है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, बस डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। ही हैज़ डैश टेंडेंसी टू रिलाई डैश अदर्स फॉर हेल्प। सो यहाँ पे आपने आर्टिकल बताना है, उसके साथ साथ एक प्रिपोजिशन भी बतानी है। ही हैज़ द टेंडेंसी टू रिलाई एट अदर्स या फिर आर टेंडेंसी टू रिलाई ऑन अदर्स, आर टेंडेंसी टू रिलाई एट अदर्स या फिर नो आर्टिकल ऑन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ही हैज़ अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन अदर्स फॉर हेल्प। नेक्स्ट है यहाँ पे हुज बुक इज दिस। इन दिस सेंटेंस हुज इज अब आपने बताना है हुज बुक इज दिस। यहाँ पे हुज क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इट इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इन द सेंटेंस शी स्पोक सॉफ्टली। सो व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज सॉफ्टली? इसमें से आपने बताना है जो सॉफ्टली है ये कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम? तो बताओ फटाफट से, यहाँ पे आप मुझे बताओ सॉफ्टली यहाँ पे क्या है? सो सॉफ्टली यहाँ पे है मैनर। अब आप मुझे यहाँ पे बताओगे स्पोक यहाँ पे क्या है? क्या स्पोक यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है यहाँ पे स्पोक? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है टू किक द बकेट, इसका मतलब क्या होता है? टू डाई, टू क्लीन द हाउस, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू प्रिपेयर फॉर अ टास्क। सो टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है। नेक्स्ट है टू कॉल अ स्पेड, टू यूज पोलाइट लैंग्वेज, टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, टू हाइड द ट्रूथ या फिर टू टेल अ लाई। सो टू कॉल अ स्पेड इसका मतलब होता है टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70th, एंटोनिम ऑफ टेसिटन। टेसिटन का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव, साइलेंट या फिर गैरुलस। तो टेसिटन होता है ज़्यादातर बातचीत ना करने वाला, ठीक है। तो इसका पूछा गया है एंटोनिम क्या है, तो एंटोनिम इसका रहेगा गैरुलस, ठीक है। गैरुलस होता है बातूनी कछुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें करे, टैकेटिव पर्सन। चलो, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स? इसमें से कौन सी डिवाइस यूज होती है? CPU, आई हब, मॉडेम या फिर डेटा बसेस? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम। कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू द स्लाइड शो, अगर आपने स्लाइड शो को व्यू करना है, इसके लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज करोगे? F1, F4, F5 और Ctrl+S? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज F5। नेक्स्ट है इज इन MS Excel विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला? अगर आपने फॉर्मूला को स्टार्ट करना है MS Excel में, कौन सा सिंबल आप यूज करोगे? हैश, ये वाला डॉलर वाला, इज इक्वल टू या फिर @ सो द राइट आंसर इज इक्वल टू। नेक्स्ट है यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ UPS, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, यूनाइटेड पावर सर्विस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अंडर पावर सप्लाई। करेक्ट आंसर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Access डेटाबेस? इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xlsx, .docx, .ACCDB या फिर PPTX? करेक्ट आंसर इज .ACCDB। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय? इसको रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम, चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया? सो द राइट आंसर इज जापान। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट एडेड एज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन October 3, 2024? आपको पता है पहले हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, उसके बाद 5 ऐड कर दी गई, अभी टोटल कितनी है? 11। अब 5 अक्टूबर 3 को ऐड की गई थी, उसमें से 3 तो यहाँ पे दी गई है, पूछा गया है इसमें से एक जो ऐड नहीं की गई थी वो कौन सी है? असमीज़, पाली, संथली और मराठी? सो द राइट आंसर इज संथली को ऐड नहीं किया गया था। चलो, द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड एट? 8th एडिशन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे रिसेंटली हेल्ड हुआ? अबू धाबी, मस्कट, कायरो या फिर आस्ताना? तो करेक्ट आंसर इज मस्कट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया ऑन इट्स 76th रिपब्लिक डे? 76th रिपब्लिक डे जो रिसेंटली हमारा हुआ, वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था? PS जो भी इनका नाम है, इब्राहिम सिकंदर, अनुरा कमारा जो भी इनका नाम है, एंड यहाँ पे आप नाम देख लो, उसके बाद करेक्ट आंसर रहेगा PS समथिंग समथिंग, ठीक है। चलो, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 61, 44, 39 या फिर 27? सो इसका आंसर आप सब मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, और आप साथ में मुझे ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर आउट ऑफ 80 कितना रहा। कम से कम आई होप आपका यहाँ पे 70 से प्लस रहा होगा, और इसके अलावा भी लेवल इंक्रीज़ होगा। 2-3 दिन जो आपके पास हैं कश्मीर डिवीजन, मैं और इंक्रीज़ करूँगा मॉक टेस्ट, बट प्रोवाइडेड इस वीडियो पे आप कल शाम तक 500 प्लस लाइक्स कर दो, ठीक है। 500 प्लस लाइक्स कर दो, आपको कल फिर से ऐसा ही मॉक टेस्ट मिलेगा ना। अगर आपको PDF चाहिए जो भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं, चाहे करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर का मैराथन हो, कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हो, जितने भी हमारे MCQs हुए हैं, कंप्यूटर की PDFs हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955, ठीक है। प्राइस 249 था, बट अभी ड्रॉप होकर ओनली प्राइस 99 है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी आज शाम को हमारा 10 बजे मॉक टेस्ट भी होगा लाइव, वो तो उस टाइम तो आप सब आओगे ही, बट आपको जैसे कि मैंने एडवांस में बताया एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी, क्या आपको इस पर एक छोटी सी वीडियो चाहिए? 2-4-5 मिनट की आ जाएगी वीडियो, अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।